नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो हमें कर्म के अटल नियम के बारे में गहरी सीख देता है। क्या आप जानते हैं, इतने महान, धर्मनिष्ठ और प्रतिज्ञा के धनी योद्धा को बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? क्या यह केवल युद्ध का परिणाम था या इसके पीछे छिपा था कई जन्मों पहले किया गया एक अनजाना कर्म? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिसके कारण उन्हें भीष्म नाम मिला। वे अत्यंत शक्तिशाली, ज्ञानी और धर्मपरायण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अपने जीवन के अंतिम समय में बाणों की शैया शरशैया पर लेटे रहे। लेकिन प्रश्न यह है, इतने पुण्यवान व्यक्ति को इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? कथा के अनुसार अपने 101वें पूर्व जन्म में भीष्म एक धर्मपरायण राजा थे। एक दिन वे अपने रथ पर सवार होकर जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर रास्ते में पड़े एक सांप पर पड़ी। राजा ने सोचा, अगर यह सांप किसी यात्री को डस ले तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने उसे मारने के बजाय बाण की नोक से उठाकर दूर फेंकने का निर्णय लिया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्थान पर सांप गिरा वह कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था। सांप उन कांटों में फंस गया और कई दिनों तक तड़पता रहा। अंततः अत्यधिक पीड़ा सहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने यह सब अनजाने में किया था, फिर भी उस कर्म का प्रभाव उनके भाग्य में लिख दिया गया। महाभारत युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भीष्म, तुम्हारे पिछले 100 जन्म अत्यंत पुण्य से भरे हुए थे, इसलिए उस एक छोटे से पाप का फल तुरंत प्रकट नहीं हुआ। लेकिन कर्म का नियम अटल है, हर कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, उस एक अनजाने कर्म का फल 101 जन्मों तक प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म इतने अधिक थे कि वह पाप तुरंत प्रभाव नहीं दिखा सका। लेकिन जब समय आया तो वही कर्मफल बाणों की शैया के रूप में सामने आया। इस प्रकार भीष्म जैसे महान योद्धा को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। यह कथा हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली सीख, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। छोटा या अनजाने में किया गया कर्म भी भविष्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरी सीख, अच्छे कर्म बुरे कर्म के फल को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। तीसरी सीख, धर्म और सत्कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है, क्योंकि कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।